पहला वाला एक चैप्टर खत्म हो गया, दूसरा चैप्टर में इसको कहते हैं अप्रमादो वग्गो बोलते हैं इसको, अप्रमाद। इसको बायो के लेवो बोलते हैं, छत को बायो के। ये अप्रमाद क्या होता है? अप्रमाद होता है सावधानी के साथ, सजगता के साथ, जागरूकता के साथ, पूरा फुल्ली सेम्स में सेम्स को मो होने तोरोदा होने रोंसा मिचे को मो होने छसरोची मगु थे टाइम परदार होने कताय नेस्लो सेम माइंड से हाले होने रे तो थवाता था कनाव थवाता था हाले ठुत भी हो तो होने से मनो को बीस थे होने सजग होके सावधान होके अटेंशन होके पूरा सावधानी के साथ, पाप तो नहीं हो रहा, धर्म कर रहा हूं ना, उसको आगे बढ़ाओ, पाप हो रहा तो उसको छोड़ो, इस तरह का मन होना चाहिए बोलते हैं। इसको बायो बोलते हैं, संप्रजन भी बोलते हैं इसको कभी कभी। संप्रजन फिर थोड़ा अच्छा हो गया, अवेयरनेस होना चाहिए हर एक मोमेंट में, क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, होश हवास होना चाहिए, उसका ये लेवु है, समझ गए ना? बायो के लेवु बोलते हैं। बायो तुझे गोफंगते पामे पानी छिवे ने बायो छिवरा मिंजुरते पामे पानी छितंगठा बोलते हैं। अब संगेश बोलते हैं जो लोग क्या कहते हैं, बायो दूसरी गोपंगते, जो लोग हमेशा जागृत रहते हैं, सजग रहते हैं, जागरूकता रहते हैं, जैसा क्याब्दो लगा रहा है तो संगे सही में पूरा मन में भक्ति है, आस्था है, तत्पा है, सही में संगेश को संगेश, छस को छस, गेंदिन को लेकर मन को फूल की तरह बना करके प्रार्थना कर रहा होता है, मन में पवित्रता है, शुद्धता है, इस तरह की प्रार्थना कर रहा है तो भयो हो जाता है, वो अप्रमाद हो जाता है, वो सावधानी हो जाता है, जागरूकता हो। घूम कर रहा तो घूम, जहां पर मन टिकाना है, सांस के ऊपर मन टिका है तो पूरा यहाँ कहीं नहीं भटक रहा है, पूरा जागरूकता है, होश हवास के साथ, बिना आसक्ति किए, बिना शिदंग, बिना गुस्सा किए, आसक्ति किए, इस तरह का होश हवास को अप्रमाद बोलते हैं। तो इस तरह का जो अप्रमादी लोग होते हैं, जिसके अंदर इस तरह की सावधानी होती है, जागरूकता होती है, ऐसा आपके अंदर हमेशा रहेगा तो आप अमृत पथ को प्राप्त कर लोगे, कोई संदेह नहीं है। ये अमृत पथ है बोलते हैं, अमृतता को तब प्राप्त कर लोगे। और जो अप्रमादी लोग, प्रमादी लोग होते हैं, जो सुस्त होते हैं, कल करूंगा परसों करूंगा, अब कोई धर्म सुन रहा हो तो खुद तो नहीं सुन रहा है, दूसरों को डिस्टर्ब करने में लगा होता है, मन भटक रहा है, ये है वो, इस तरह के जो आलसी सुस्त लोग होते हैं वो मृत्यु लोक में हमेशा बना रहता होता है। मृत्यु लोक से कभी भी वो छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकता है। जिसमें सावधानी है, जागरूकता है, अच्छा विचार है, वो जो है अमृत पथ को प्राप्त कर लेता होता है। अमृत पथ संगेश का गोफंग, झंझु सिंबा का गोफंग, संगेश का गोफंग, उसको प्राप्त कर लेता है। जो सुस्त लोग होते हैं, जो विचलित लोग होते हैं, वो मृत्यु लोग में हमेशा हमेशा दुख को भोगेंगे होते हैं। इसीलिए कहते हैं अप्रमाद, कहते हैं संगेश कहते हैं अपमादो अमित पदं पमादो मुंचनो पदम अपमदान मीयन्ते ये पमता यथा मता बोलते हैं। पाली है ना, अब ये पढ़ेंगे तो आपको अजीब जैसा लगेगा, क्या पढ़ रहा जैसा ना, इसलिए इसमें 600 में अनुवाद किया है, मैं उसको पढ़ता हूँ क्योंकि हमारा संस्कार उस तरह एक ही चीज है, भाषा का अंतर है। लेकिन पहला वाला भाषा बहुत जिल्ला वाला है, दुर्भाग्य से उसका हमारा आदत नहीं है ना, तो इसलिए होते हैं। जो जागृत रहने वाले लोग होते हैं, धर्म को जागृत होकर के सुनता है, धर्म को जागृत होकर के सजग भाव से उसका चिंतन करता है, मनन करता है, भावना करता है, गमन करता है, वो अमृत के पद को धारण कर लेता है। और जो लोग धर्म को सुनते समय आलसी के साथ, प्रमाद के साथ, विचलित मन के साथ सुनता है, वो मृत्यु लोक में हमेशा फंसा रहता होता है। वो मरे लोग के समान नहीं बोलता है, पहले से मरा हुआ बोलता है, एक एक क्षण में मरा हुआ है, वो मरते रहते हैं बोलते हैं, उनका कोई वो नहीं है बोलता है। तो ऐसा है कहते हैं। इसके साथ एक दूसरा भी मैं साथ पढ़ता हूँ, देतरा खेपा बायो नी छेतु फपर शेने चंग बायो लानी ट्यूचे चिंग फपे चिल धगला खा बोलते हैं। कहते हैं कि इसी तरह जो विद्वान होता है, महापंडित होता है, बुद्धिजीवी होता है, ज्ञानी होता है, जिसका छस में श्रद्धा होता है, आस्था होता है, भक्ति होती है, तत्पा होता है, इस तरह के जो लोग होता है, छेतु फपा शेने चंग, वो अपने आप में बहुत बड़ा गुण है होता है उसके अंदर। उसके विषय को, धर्म के विषय को सुनेगा भी, जानेगा भी, उसको अच्छी तरह नमलन भी करेगा, अपने क्या कहते हैं गम के अंदर भी लाएगा बोलता है। वो संगे चुमदिन देश के बताया हुआ जो भी आचरण है, धोम्बा है, सुलझिम में जो भी है, उसके ऊपर चलना आएगा, उसको आएगा तो उसके मन के अंदर जो डेबू जो फल मिलेगा वो प्रमुदित हो जाता है, प्रमुदित, बहुत ही आनंदित और एलाहित होने वाला ऐसा फल उसको मिल सकता है बोलते हैं। अब इसके बारे में यहाँ एक कथा सुनाना पड़ेगा, सुनो आप कथा, इस बात को समझने के लिए। ये दो श्लोक है ना, इसके पीछे कथा होता है। कहते हैं कि ये कहाँ सुनसी किया संज्ञा निश्चस पता है, ये कौशंबी में,
कहाँ है? ये कौशंबी में, नेयत में नहीं, कौशंबी इलाहाबाद से आगे, वहां भी बुद्ध ने बहुत प्रवचन किया था। वहां कौशंबी का राजा का नाम उद्यान था। क्या था? उद्यान था। और श्रावस्ती का राजा का नाम प्रसन्नजीत था। कथाओं में कहा जाता है कि श्रावस्ती नेयत का राजा सलगेल बोलते हैं उनको, और कौशंबी का राजा उद्यान, दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ था बोलते हैं। वो लोग धर्म भाई थे, बहुत अच्छे थे। कहाँ कौशंबी, कहाँ श्रावस्ती, 200-300 किलोमीटर का फर्क पड़ता है। ये तो सब भगवान बुद्ध के शिष्य राजा लोग थे। महाराज उद्यन जो हैं, पहले आप जवान में थे ना, जब वो जवानी में थे तो उस समय एक सेठ की लड़की थी। सेठ की लड़की थी तो वो बहुत भंडारा वगैरह देता था, ऐसा था। लेकिन सेठ गुजर गया, ऐसा बहुत सुंदर थी कहते हैं। लड़की का नाम था श्यामावती। श्यामावती के साथ महाराज उद्यन का विवाह हो जाता है। महाराज उद्यन का विवाह हो जाता है, कौशंबी के राजा महाराज उद्यन का होता है श्यामावती। श्यामावती जी की एक दासी थी, उसका नाम था खजुत्तरा। खजुत्तरा आपने सुना होगा, विपश्यना करने वाले हो तो गुरु गोलकर जी कभी कभी इसका स्टोरी सुनाते सुने। आप नहीं सुने होंगे अभी तक, क्योंकि अभी आप सती पठाना नहीं किए हो, तब नहीं पहुंचे होंगे। तो खजुत्तरा बोल के थी। खजुत्तरा जो है महारानी श्यामावती की दासी थी। वो सुबह सुबह फूल लेके फूल लाती थी, रानी के बालों में डालने के लिए फूल लाया करती थी। और खजुत्तरा के जब वहां थी तो उस समय तथागत समय संबुद्ध संगे चमदिंदे कौशंबी में आए हुए थे, ठेपशी किए हुए थे। वहां पर बहुत धर्म का प्रवचन होता था, छिसुंगशी कर रहे थे, बहुत प्रवचन होता था। तो खजुत्तरा समय निकाल करके भगवान बुद्ध के प्रवचन सुनने जाया करती थी। 1 दिन गई, 2 दिन गई, 3 दिन गई, 4 दिन गई, जा करके बहुत अच्छा लगा। तुरंत उनको पता लगता था, दासी बेशक थी, थोड़ा कुबड़ा जैसी थी खजुत्तरा, जो है ना कुबड़ा जैसी थी, कुबड़ा। फिर संगीत का लोमा हो गया। फिर आ करके महल में, रात महल में आकर के महारानी श्यामावती, महाराज उद्यन की महारानी को सुनाया करती थी। रानी ने 1 दिन सुना, 2 दिन सुना, भगवान का दर्शन नहीं किया रानी ने। वो खजुत्तरा ला के बोलती थी तो वो उसके अंदर पूरा संगीत के प्रति धप्पा आ जाता है, पूरा शरीर शीतल हो जाता है धप्पा से ना। पूरा जो है लुई की बाबू समातंग डुगरी, उनका जो रोम रोम में रोमांचित हो उठता है। श्यामावती जी राजा से कहते हैं कि उद्यन से मुझे भगवान का दर्शन चाहिए, भगवान का दर्शन कराइए कृपा करके। रानियों को वहां कस के रखते होंगे ना राजा लोग, तो नहीं। फिर उसने बोला अभी तो नहीं जा सकती हो तुम, लेकिन मैं एक काम करता हूँ, किसी भिक्षु को बुला करके आपको यहाँ प्रवचन का व्यवस्था करता हूँ। हमेशा आनंद जी आते थे राजमहल में, संगे चुंदिंदे के शख्सी आनंद, उनका परिचय कुंगा वो बोलते हैं। वो आती थी और आकर के धर्म का प्रवचन करके फिर तो ज्यादा ही उसके अंदर पूरा वो पकी हुई थी ना, पूर्व जन्म से संस्कार अच्छा था, सब समझ में आ रहा था। सती पठान हो, विपश्यना हो, जो भी है लड़तुआ, समझ में आ रहा था। समझ में आने के बाद उसके अंदर इतना धप्पा था कि एक दिन बुद्ध का दर्शन भी किया। फिर तो वो श्रोतापन तक पहुंच गई थी, श्रोतापन तक पहुंच गई। फिर उसके बाद अनागामी तक पहुंच गई। एक ये स्टेज होता है, आपको पता है ना, न्यामलेन करके चंचुक सिंबा का 7 अंको दीपा सुंबा की तरह उसमें भी एक स्टेज ही होती है। काफी ऊपर न्यामलेम्पा हो गई, श्यामावती न्यामलेम्पा हो गई। फिर कहते हैं कि मुझे भगवान का दर्शन करना है, मुझे दर्शन हमेशा करना चाहता हूँ बोलते हैं। रानी ने ऐसा डिमांड किया राजा को, उद्यन को। फिर भगवान बुद्ध जहाँ रहते थे, गोम्पा जो बिहार था वो राजमहल से वहां था। राजमहल तो 3-4 मंजिल का होती ना। फिर राजा क्या कर सकता है, राजा ने उस दीवार को पूरा तोड़ दिया, शीशा की तरह डाल दिया। तो अपने राजमहल से ये भगवान बुद्ध का दर्शन करती थी, समझ गया ना, ऐसा धप्पा वाला था। राजमहल से वहां दर्शन करके उस जेरोकों से हमेशा भगवान का दर्शन करके ऐसा बम लगा के बैठती थी। कुछ दिन के बाद हुआ क्या कि राजा ने एक दूसरी लड़की को देखा। हमेशा यह होता है संसार में। उसका नाम था मागंधीय। मागंधीय ब्राह्मण की राजकुमारी थी। ये मागंधीय का भगवान बुद्ध के साथ झगड़ा था, संगे चुंदिंदे के साथ। कैसा झगड़ा था, ऐसा कथा है, जब भगवान बुद्ध जी कम्मसपुर में आए थे, यहाँ सोनीपत के नजदीक है, वहां तक संगे चुंदिंदे आए थे। कम्मस दम्म एक सूत्र आता है, एवं में सुतंग एकम समय भगवा गुरु सुविहरति कम्मस्त धम्म नाम निगमो तत्र खो भिक्षुवे आमंते। कल मैं पढ़ा था ना, वो कम्मस्त धम्म बोलने वाला पूरे अभी भी सोनीपत के नजदीक है। वहां पर विपश्यना का बहुत बड़ा सेंटर है। वहां पर ही सबसे पहले भगवान बुद्ध ने विपश्यना का प्रवचन किया था, सती पठाना। उस जगह के वो राजा एक सेठ था, उस सेठ की एक लड़की थी, सेठ ब्राह्मण सेठ था, उसकी लड़की थी, उसका नाम मागिंदीय था। मागंधीय संगे चुंदिंदे जब वहां आई थी तो मागंधीय बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर, खंडोमा जैसे बहुत सुंदर थी।
संगे चुमदिन देश पे बहुत सुंदर थे ना, संगे से ना, संगेश के ऊपर उसका नजर लग गया, उस मागिंदी का कथा देखो, नजर लग गया। संगेश के बाद सीधा जाके करें कि मैं आपका पत्नी होना चाहता हूँ, कृपा करके मुझे आपके साथ रखो, बोलता है संगेश को। मागंदी, ये सही कथा है। फिर संगेश कहता है कि संगेश कैसा क्या, संगेश के अंदर तो छक्पा नाम की तो चीज ही नहीं है, दोछा तो है ही नहीं है, जतन तो है ही नहीं है, तिमुक तो है ही नहीं है। संगेश तो गुलाब के फूल की तरह है, उसमें सुगंधी सुगंध है, उसमें कांटा है ही नहीं है। संगेश तो संगेश है ना। संगेश समझाते हैं, देख बेटी तू मेरी बेटी समान है, संसार की सभी औरत चाहे बेशक उम्र के बड़ी भी हो तो बेटे समान है मेरा, मैं तेरे से विवाह नहीं कर सकता हूँ, मैं मेरे अंदर तृष्णा नहीं है तो क्या करना, मुझे नहीं चाहिए। ये ओ पीछा छोड़ने को हाजिर नहीं। उसके बाद कुंगाओं का भी पीछा किया, कुंगाओं भी सुंदर थे ना, आनंद थे, ये घटना करता था उस समय। आनंद ने तो रिजेक्ट कर दिया, संगेश के पीछे पड़ गया। संगेश फिर क्या करने, उन्होंने थोड़ा कड़वा वचन बोल दिया। देख कन्या, बोला संगेश ने ना, मेरे अंदर काम नाम की चीज नहीं है। तनाहा, सुरति, रति बोल के 3 कामदेव की पुत्रियां थी ना। जब मैं बोध गया, मैं तप कर रहा था अंतिम क्षण में, उन लोगों ने मुझे डिगा नहीं सका, इतना सुंदर थी वो लोग, तो उसकी नजर में तुम कुछ भी नहीं है, तो तुम मुझे क्यों कर रहे हो, मुझे कोई भी, मैं मेरे अंदर तृष्णा ही नहीं, तो क्या करोगी, ऐसा बोला। फिर संगेश ने थोड़ा बहुत कड़वा बोल दिया, ये पूरा गंदगी से भरा हुआ शरीर के ऊपर मैं आसक्त नहीं होता हूं, ये तो अनित्य है, ये तो झूठ है, तू समझ नहीं रही है, मैं तुझे नहीं ग्रहण कर सकता, जा यहां से, बोल के संगेश पे कड़वा बोलते थे। लेकिन संगेश कड़वा बोलने का मतलब मन में तो पूरा करुणा दया वो है। संगेश कैसा पत्नी हासिल कर सकते, नहीं कर सकता ना। सेमसु कुमो निंजे संगेशु तो सेता तो मस्को दो कहता है भीमु बारिश है तस अंगो वर्चे किन्नो ये कहता है किन ठंडो माजिस तो संगेश में बोला, यार मैं संगेश हूं, मेरे अंदर छप्पा ही नहीं है, जिम्पा ही नहीं है, वो विचार ही नहीं है, तेरे को कैसा रख सकता हूं, नहीं मानती है। om gom shederam pipalam bochang ya tomar rongsa shere khando ma au bacha lanno buche दोतरंग महिला ने कहा तो ठिस माइज कंडियां को मतलब सब गंदा भरा हुआ है, तेरे अंदर मैं नहीं कर सकता, ऐसा बोल दिया। फिर रोती रोती वो चली गई, वहां से संग से दुश्मन बन के बैठा था ये लड़की। वही मागंदी है कौशंबी के राजा के दूसरे पत्नी श्यामावती के बाद, समझ आ रहा ना जी। वो वहां पहुंचा। अब बुद्ध का शिष्य कौन बनाया, श्यामावती है, महाराज उद्यन है। अब मागंदी ने सोचा अब मौका है बुद्ध से बदला लेने का, यहाँ संगेश से भगवान कई गुंडे भेजे संगेश को चुमदिंदे को खत्म करने के लिए। उस मागंदी ने भी तो चलिए मुलुक गुंडा वंश से संगेश टोंगशिम होता है, कैसे टोंगशी करेगा संगेश को, पत्थर यहाँ से फेंकता था, यहाँ से निकल जाता है, वहां कोई कुछ कर नहीं जाता तो वहीं का चेला बन के बैठता, कोई कुछ नहीं कर सका संगेश का। फिर उसने सोचा श्यामावती को मैं कुछ करूंगा। श्यामावती से बहुत जलती थी, हमेशा 2 औरतों को एक पति का जलता ही है ना। अब छोटा वाले को ज्यादा प्यार करते होंगे उद्यन जी, मागंदी बहुत ही सुंदर था, उसको भी प्यार करता है, अपना आशा है ना, तो ऐसा करता होगा। फिर उसने क्या किया कि श्यामावती के साथ ही बैठना, श्यामावती के साथ ही उठना, महाराज उद्यन का ना। तो उन्होंने क्या किया, श्यामावती को फंसाने के लिए जब महाराज जी सोते थे, उनका राजमहल था ना, वहां इतना बड़ा बांसुरी हुआ करता था, भाषण। बांसुरी में क्या कर दिया, साम डाल दिया उसके अंदर, साम, बांसुरी के अंदर साम डाल दिया और ओरे और पारी से फूल से ढक दिया। फिर शाम को जब राजा वहां शहर में गए तो बांसुरी को देखते होंगे ना, उठाया तो वहां से जहरीला साम उतर के आया, तो थोड़े से काट ही दिया राजा को, राजा बहुत डर गया। फिर मागंदी कहती है आप उससे बहुत प्यार करती है, वो तो आपको मरवाना चाहती है, उसकी चूली कर दिया। जो मागंदी ने बोल दिया श्यामावती आपको मरना चाहती है, देखो आपको यहाँ ये बांसुरी के अंदर साम लगा के थोड़े से मर गया होता है। फिर राजा ही राजा, उसने सही समझ लिया, श्यामावती को बुलाती है उनकी दासियों के साथ, सबको खड़ा करके तीर अच्छा चलाने का, तीर चला के उनके ऊपर तीर डाला, तीर लगा ही नहीं श्यामावती को, महारानी श्यामावती को तीर लगा नहीं, यहाँ से आगे चला जाता है, आगे चला जाके बच जाता है। फिर श्यामावती कहती है मैं ऐसा काम कैसे कर सकता हूँ, मैं तो बुद्ध का अनुयायी हूँ, बुद्ध ने तो अहिंसा परमो धर्म बताया, बुद्ध ने तो किसी क्या हिंसा पानातिपाता वेर मनी सिखा परम समाधियामी, मैं किसी भी प्राणी का हिंसा नहीं करने का व्रत लेता हूँ, प्रतिज्ञा लेता हूँ। यही तो सबसे पहला दम्भा है संगेश का, मैं आपको कैसा मार सकता हूँ, आप तो मेरे पतिदेव हो, ये है वो समझाया। फिर समझ गए राजा जी, थोड़े से मार ही दिया था श्यामावती को। फिर वहां तो फेल हो गई, कौन, मागंदी है, छोटी वाली रानी मागंदी फेल हो गई। फिर उसके बाद फिर एक मौका ढूंढ रहा था, फिर राजा फिर उसको बहुत अच्छा प्यार करती थी श्यामावती को, क्योंकि धार्मिक विचार वाले थे दोनों। एक दिन
श्यामावती और उनकी दासियां एक घर में सोए हुए थे। उस समय घर लकड़ी का बनता होगा, बहुत सुंदर। उसको रातों रात जला दिया। श्यामावती और उनके दासियों को साथ में आग में जला के खत्म कर दिया मागंदी ने, छोटी बड़ी रानी ने। से क्यों मैं लगभग से मैं से अलग चीज उसको बड़ी वाली रानी और सब दासी सब वो गुजर गई। तब गुजर गई तो फिर उसने राजा ने भी झूठ मूठ का ऐसा एक्टिंग किया कि जैसा श्यामावती को नहीं चाहती हो, मागंदी को चाहती है, जैसा किया असलियत जानने के लिए। और मागंदी कहता कि मैंने नहीं किया, किसने किया पता नहीं, ये वो होता ही है ना, घर बार में होता है। पूरा पता था उद्यान को इसी ने किया है, लेकिन प्रूफ नहीं था। तो फिर मैं बहुत खुश हूँ बोलता है, महाराज उद्यान तुम लोग ने ये किया, अच्छा है। सबको बुलाता है, मागंदी के रिश्तेदार सबको बुलाता है, सबको बुला के सबको प्लेन में खड़ा करता है। खड़ा करके फिर उनको सब जो है गड्ढा खोद करके उसमें जिंदा ये सबको खत्म कर देता है राजा ने। क्यों खत्म किया? तुम लोग इतना है कि इतना क्या कहते हैं धार्मिक और अनुयायी तथागत बुद्ध के शिष्य के तुम लोग ने, तुम्हारे को जीने का कोई हक नहीं है बोलते हैं। संगेस ने बहुत फटकारा राजा को, मेरे से पूछने से पहले तुमने ये किया, तब तक मर चुके थे सब। लेकिन मागंदी जो है तुरंत मर करके नलवा में चली जाती है, क्योंकि संगेस के साथ उसने उल्टा बर्ताव किया, मन के अंदर कुटिलती थी। फिर वहां पर गेलों लोग बैठे होते हैं, भिक्षु लोग बैठे होते हैं। उन भिक्षुओं ने बताया कि श्यामावती और उनके दासी जो आपके प्रवचन से थे उनका क्या गति है भगवान, हमें कहिए बोलते हैं। हाँ हमको बोलिए। फिर संगेस बोलते हैं श्यामावती तो उसको फर्क नहीं पड़ता है जलो या ना जलो, उसको दुख दर्द कुछ नहीं बोलता है। वो तो श्रोतापन्न हो चुकी थी, कोई आरत हो चुकी थी, कोई अनागमी हो चुके थे, उनका गति शुभ है बोलता है। इसके बाद यहाँ वहाँ जन्म लेंगे तो दोबारा धर्म का आचरण करेंगे बोलते हैं। तो मागंदी जो थी तो मैं नलवा कहूंगी भी संगेस तक बचल। तो इस संदर्भ में जो व्यक्ति हाँ जागरूकता के साथ सत्यता के साथ धर्म को सुनता है, चिंतन करता है, न्यामलन करता है, वो इस जन्म में भी खुश होता है, अगले जन्म में भी खुश होता है, सब जगह अच्छा होता है। जो प्रमाद के साथ जीता है वो मृत्यु लोक में दुख का भोगी होता है। यहाँ भी ठीक नहीं, वहां भी ठीक नहीं। वो मागंदे हो गया जो प्रमादी था, जो अप्रमादी था वो श्यामावती जी थी। पता लग गया ना? ऐसा है इसके साथ, ऐसा होता है। तंबत का स्टोरी ऐसा है। ये दोनों चले गए। और एक करके फिर हम लोग वो प्रार्थना करना पड़ेगा। चेचू भी है ना। इसके बाद कहते हैं खेपा जंतु गमजे चिंग तक तो तेंजिंग जिलनोन पा धेदा नालजोर गेवे सा लामे न्यांगिन धेला थोप बोलते हैं। जो विद्वान होता है, पंडित होता है, बुद्धिजीवी होता है, जिसमें समझ होता है, जागरूकता होता है, खेपा जंतु गमजे चिंग उनसे जुंदू गमजे चिंग, वो हमेशा धर्म को अच्छा सुनेगा, अच्छी बातों को मन में रखेगा, उसका पालन करेगा, अपने आचरण को सुधारेगा। एक तरफ तो ऐसा है। दूसरी तरफ से धर्म के बारे में धर्म को अच्छी तरह सुनेगा, फिर चिंतन करेगा प्रज्ञा के साथ, फिर उसको नमलन करके आगे की ओर ले जाएगा। खेपा गिंदू गमजे चिंग बोलता है। खेपा जो गिंदू हमेशा गम लगा के बैठेंगे बोलते हैं। तक तो तेंजिंग जिलनोनपा हमेशा तनपो होता है, हमेशा दृढ़ विचार वाला होगा बोलता है। जिलनोनपा मतलब जो गलत विचार आता है उसको उखाड़ के फेंक देगा मन से, मन में गलत विचार आने ही नहीं देगा, गलत विचार आने ही नहीं देता। धेदक नलजोर गेदे साहस, अगर ऐसा कर सके तो नलजोरपा का असली भूमि वही है बोलता है। जो नलजोरपा होता है, जो योगी पुरुष होता है, जो धार्मिक पुरुष होता है, जो सच्चा धर्म का अनुयायी होता है, उसका भूमि जो है कर्म स्थल जो है वही है। कह रहे हैं लामे नंगन धेला रे, वो धीरे धीरे तरक्की करते हुए, उन्नति करते हुए, अपने मन के विकारों को साधना के द्वारा हटाते हुए, मेडिटेशन की तरह हटाते हुए एक दिन उसको संगीत का गुफम प्राप्त होता है बोल रहे हैं। तो इसलिए इसका मतलब यहाँ यह समझना चाहिए, हम लोग जैसा बीज बोएंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। अगर बीज जो है गलत बोएंगे तो फिर उसका फल नहीं मिलेगा। जैसा करनी वैसा भरनी बोलते हैं ना। जैसा हम लोग सोचते हैं, देखिए धर्म में हमेशा यह सोचना चाहिए, मैंने कल बोला था जो भी व्यक्ति होता है धार्मिक जैसा बन करके बैठ जाता है, जैसा क्षेत्रमा जैसा गुरु पद्म संभव गुरु मुचि जी का है, कर्म स्थल तपो स्थल है, यहाँ आकर के सब लोग कोरा लगाते, मने लगाते, छोमे लगाते, सब कुछ करते हैं। ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी है। वही बात आता है फिर दंपत के अनुसार, ये संगेश का सुंग है ना, इसमें क्या बता रहे हैं? अप्रमादी होना है। अप्रमाद अमृत का रास्ता है, प्रमाद नरक का रास्ता है। ये अप्रमादी क्या है?
हमेशा होश हवास होना चाहिए, जागरूकता होना चाहिए, सजगता होना चाहिए, सावधानी होना चाहिए। अब इससे हमको क्या शिक्षा मिलता है आज के इसमें? मान लो कोरा कर रहे हैं हम लोग, कोरा करते समय कोरा करो, गप मत मारो, किसी का चुगली मत करो, उल्टा सीधा मत करो। कोरा लगाते समय बस कोरा लगाओ। क्या पढ़ रहे हो मुंह से मंत्र, उसका अच्छी तरह से ध्यान करके कोरा लगाओ। वज्रा गुरु लगाओ तो गुरु रिम्पोछे के साथ अपने मन को जुड़ाओ। गुरु रिम्पोछे जिस रास्ते पर चले थे उस रास्ते पर चलने का कोशिश करो, पाप का कार्य मत करो। कोरा करते समय बात करोगे ना, फिर कोई अनाप शनाप बक लेगा, अनाप शनाप बकोगे तो किसी के लिए उल्टा के बैठोगे, है ना, अपने प्रशंसा करके बैठोगे, तो कोरा क्या हुआ? पाप कमा लिया ना। कोरा करते समय सावधानी के साथ कोरा करो। दिया जलाते समय सावधानी के साथ दिया जलो। दिया तो एक बाहर का प्रतीक है, ये तो सिंबलिक है, ये तो प्रतीक है। प्रतीक मतलब ये तो बाहर का दिया है, दिया तो अंदर जलाना है भाई। रंगी समनी योंसो दुल